वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित चौधरी और आप मुझे बीएससी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। और हम आपके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करते हैं। कभी हम 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर लेकर आते हैं, कभी आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट के ट्रिक्स बताते हैं, कभी क्लोज टेस्ट, कभी फिलर्स। हम लोग अलग अलग सेक्शंस को करते हैं और साथ में रैपिड वोकैब भी हमारा चलता रहता है, एडिटोरियल एनालिसिस भी चलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल और ये वीडियोस कुछ हेल्प कर रहे होंगे। हम मैथ्स और रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो आपके साथ ला रहे हैं। प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इसको फैलाने में मदद करें। आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको हु और हुम के बीच के डिफरेंस को बताया और दूसरे वीडियो में मैंने आपको विच के बारे में बताया। आज हम लोग व्हाट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो एक्चुअली, इसको अगर आप ध्यान दें तो ये हमेशा जो या जिसे दोनों अर्थों में आ सकता है। तो यहां हम व्हाट का मतलब व्हाट आर यू डूइंग और क्या की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। हम लोग यहाँ व्हाट का मतलब जो या जिसे के रूप में कर रहे हैं जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एग्जामिनेशंस में। सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट, रिलेटिव प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, वॉइस और प्रीपोजिशन, ये 4-5 चैप्टर हैं जिससे मेनली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर मैं व्हाट के बारे में बात करूं तो एक बात याद रखना दोस्त कि व्हाट हमेशा किसी नॉन लिविंग आइडिया के बाद आएगा। जब आप किसी नॉन लिविंग चीज के बारे में बात करेंगे, कोई विचार, कोई वस्तु, कोई काम, कोई भाव, ऐसी चीज जो जीवित ना हो, इसके बाद ही या इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट का यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। और व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। और दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बाद वर्ब आता है। तो व्हाट के बाद वर्ब आ सकता है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बाद वर्ब नहीं आता है, जो खुद वर्ब के बाद आता है। मतलब इसके बाद वर्ब नहीं आ सकता है। मतलब व्हाट दोनों रूपों में वाक्य में प्रयोग हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब ये आए। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। मतलब इसके बाद वर्ब आ भी सकता है और इसके बाद वर्ब नहीं भी आ सकता है। ये दोनों चीज हो सकती है। अगर कहीं पर व्हाट लगा रहे हो तो उसके बगल में वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों अलाउड। तो ये रूल जो है हर रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से बदलेगा। तो पिछले के वीडियोस भी देख लीजिएगा जो इसी टाइम पे आए। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब है सर इसका कि व्हाट नॉन लिविंग के बाद आता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आई डू व्हाट आई लाइक। मैं करता हूं जो मुझे पसंद। तो यहां व्हाट का मतलब है जो। और दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आई डू व्हाट इज राइट। मैं करता हूं जो सही है। जो सही है, दोनों में व्हाट जो के रूप में आ रहा है। एक में सॉरी, यहां पर मैंने विच लिख दिया है, यहां व्हाट का यूज होगा। अभी यहां पर देखिएगा मेरे साथ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और वो इतने ध्यान से इन चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और करेक्ट भी करते हैं। तो आई डू व्हाट आई लाइक ऊपर वाले वाक्य में मतलब है कि मैं करता हूं जो मुझे पसंद है। और नीचे वाले वाक्य का मतलब आई डू व्हाट इज राइट, मैं करता हूं जो सही है। एक वाक्य में देखिए व्हाट के बाद वर्ब नहीं आ रहा है। यहां पे कोई वर्ब नहीं आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है जो प्रोनाउन है। वर्ब आ रहा है लेकिन वाई के बाद आ रहा है, वो तो वाई के लिए आ रहा है। इस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद व्हाट के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है, जबकि नीचे वाले में इज आ रहा है जो कि वर्ब है। यानी व्हाट दोनों रूपों में आ सकता है। इसके बाद वर्ब आ भी सकता है और इसके बाद वर्ब नहीं भी आ सकता। ये दोनों रूपों में आपको दिखता है। ठीक है सर, याद कर लिए, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं। बड़ा बात अब शुरू होने वाली है। व्हाट के देखिए, याद रखिएगा आज के न्यू पैटर्न में रूल्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ इतना सिंपल होता और बेसिक का फंडामेंटल होता तो फिर इतने सीट की कमी, स्टूडेंट्स का आपाधापी, इतना कंपटीशन इतना होता नहीं। तो हम लोग 4 रूल देखने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं चारों खत्म करा दूं, नहीं तो अगले वीडियो में इसको मैं फिनिश कराऊंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, पहला रूल व्हाट के बारे में,
व्हाट हम लोग हर रिलेटिव प्रोनाउन को एक हीरो से रिलेट कर रहे हैं। जैसे हमने विच को पिछले वीडियो में संजय दत्त से रिलेट किया था एक मूवी के स्क्रिप्ट को लेके। आज हम लोग व्हाट को एक एक्शन हीरो से रिलेट कर रहे हैं। कोई भी एक्शन हीरो जो तुम्हारे मन में है, जो तुमको फेवरेट लगता है, उसको ले लो, रणवीर सिंह या व्हाटएवर, कोई भी किसी भी एक्शन हीरो को चुन लो। ठीक है, मान लो मैंने रणवीर सिंह को ले लिया, अजब से कपड़े पहन के घूमता है, उसी को ले लेते हैं, व्हाट बना देते हैं। अब अगर व्हाट समझो एक एक्शन हीरो है रणवीर सिंह, और हमारी मूवी में ये आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर, तो ये अपने बॉस के पास जाता है रणवीर सिंह और बोलता है कि सर मुझे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दीजिए जिससे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कुछ कमा सकूं कुछ। तो इसका बॉस बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? घूस कमाना है, क्योंकि अभी पिछली कहानी में जाइएगा तो संजय दत्त को घूस कमाने के 2 रूल बताए गए, जो विच के 2 रूल थे जो मैंने आपको पढ़ाया। आज की कहानी में ये रणवीर सिंह आईपीएस अफसर अपने बॉस के पास जाता है, बोलता है कि सर मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं भी कुछ कमा सकूं। तो बॉस पूछता है क्या कमाना है तुम्हें? तो बोलता है मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे तो मेरे पास बहुत है, मुझे शोहरत कमाना है, नाम कमाना है। तो बोला कि अगर तुमको नाम कमाना है तो तुमको एक प्रोजेक्ट में जाना होगा, खतरनाक प्रोजेक्ट में। अगर तुम उसमें उस प्रोजेक्ट में जाके सक्सेसफुल हो गए तो फिर नाम ही नाम, शोहरत ही शोहरत। बोला क्या? तो बोला गया कि व्हाट को बोला गया कि तुमको जम्मू कश्मीर जाना हो, और जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई हो रही है, जो टेररिस्ट का ये होता है, उसको तुमको कंट्रोल करके शांति स्थापित कर देनी होगी। पूरी इंडिया में तुम हीरो बन जाओगे, क्योंकि पूरी इंडिया की नजर जम्मू कश्मीर पर। तो व्हाट बोलता है, रणवीर सिंह बोलता है ठीक है जम्मू कश्मीर में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो इसका बॉस बोलता है क्या? बोलता है सर मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा लेकिन मैं दिल्ली में भी काम करूंगा, क्योंकि दिल्ली में भी मैं कुछ क्रिमिनल्स का पीछा कर रहा हूं, तो मैं दोनों जगह का चार्ज संभालना चाहता हूं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों। तो बॉस बोला ठीक है दोनों जगह का चार्ज संभालो। तो फिर बोला, तो रणवीर सिंह ने बोला एक शर्त और है कि मैं अकेले ऐसा आईपीएस अफसर हूंगा जिसको कश्मीर की पोस्टिंग मिलेगी, और किसी को मत भेजिएगा मेरे पीछे पीछे कश्मीर। कश्मीर जाने का अधिकार सिर्फ मेरे पास रहना चाहिए, दिल्ली में आप सबको रखिए लेकिन कश्मीर सिर्फ मैं अकेले जाऊंगा। तो उसका बॉस मान लेता है बात। तो क्या सीखा तुमने पहले रूल में? रणवीर सिंह कश्मीर में भी जाता है और दिल्ली में भी जाता है, बाकी सारे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर सिर्फ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन रणवीर सिंह दिल्ली और कश्मीर दोनों जगह का चार्ज संभालता है। तो बॉस इसको रूल में ट्रांसलेट करो। कश्मीर का मतलब हुआ देश की शुरुआत, और दिल्ली देश का दिल, मतलब देश का बीच, और देश का मतलब हुआ सेंटेंस। तो कश्मीर मतलब देश की शुरुआत, मतलब सेंटेंस की शुरुआत, और दिल्ली मतलब देश का दिल यानी सेंटेंस का बीच। और आईपीएस अफसर हमारी कहानी में रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एज आईपीएस अफसर के रूप में, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, अगर आपको आईपीएस अफसर या रिलेटिव प्रोनाउन को भेजना हो तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ व्हाट के पास, यानी हमारी कहानी के रणवीर सिंह के पास ये पावर है कि इसको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ओनली व्हाट कैन बी प्लेस्ड, इसको आप दोनों जगह पे प्लेस कर सकते हैं, दिल्ली भी और जम्मू कश्मीर भी। और दिल्ली का मतलब हुआ सेंटेंस की शुरुआत, यानी एट द बिगिनिंग। सॉरी, जम्मू कश्मीर का मतलब हुआ सेंटेंस की शुरुआत, देश की शुरुआत, मतलब बिगिनिंग। और दिल्ली का मतलब हुआ देश का दिल, मतलब कि सेंटर, और इसका मतलब हुआ बीच में, मतलब इन बिटवीन। तो व्हाट ही एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको आप सेंटेंस के बिगिनिंग और सेंटेंस के बीच दोनों जगह प्लेस कर सकते हैं। और बोला गया है कि मैं अकेले जाऊंगा जम्मू कश्मीर, और कोई आईएएस अफसर नहीं जाना चाहिए, मतलब जितने और बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो भी और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनको all other relative pronouns can be placed in between the sentence only, इनको सिर्फ सेंटेंस के बीच में ही रखा जा सकता है, इनको सिर्फ सेंटेंस के दिल्ली में ही रखा जा सकता है। They cannot come जम्मू कश्मीर, they cannot be placed at the beginning,
इनको आप बिगिनिंग में प्लेस नहीं कर सकते। समझ आया? कहानी से याद रहेगा। व्हाट को विजुलाइज करो रणवीर सिंह के रूप में। दिल्ली में जा रहा है, जम्मू कश्मीर में जा रहा है, वाक्य के शुरू में भी जा रहा है, वाक्य के बीच में भी आ रहा है। बाकी सारा रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुम, दैट जितना है वो सिर्फ वाक्य के बीच में, ये शुरू में भी बीच में भी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इसका इंप्लीकेशन है एग्जाम्पल में देखो। एग्जाम्पल में अगर हम तुमको व्हाट को बीच में भी लगाएंगे और शुरू में भी लगाएंगे, आई डू व्हाट आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, मैं करता हूं जो मैं पसंद करता हूं, या व्हाट दिल्ली में आ गया, वाक्य के बीच में आ गया। और व्हाट यू डू, जो तुम करते हो वो गलत है, यहां पर ये जो व्हाट है ये वाक्य के शुरू में आ गया, जो तुम करते हो गलत। और बाकी रिलेटिव प्रोनाउन जो है, बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन कहां पर आते हैं? तो बाकी रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे द बॉय हु केम was my student, लड़का जो आया वो मेरा स्टूडेंट था। या the boy whom you invited was my student, लड़का जिसे तुमने इनवाइट किया वो मेरा स्टूडेंट था। या द चेयर, अभी तक तुम लोग यही ना देखे हो, हु, हुम और विच देखे हो मेरे साथ। द चेयर which you have is green, जो चेयर तुम्हारे पास है वो हरे रंग की है। तीनों में आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन which जो है वो वाक्य के बीच में आ रहा है, लेकिन what एकमात्र ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो वाक्य के बीच में भी आ सकता है और वाक्य के शुरू में भी आ सकता है। और बाकी रिलेटिव प्रोनाउंस को अगर वाक्य के शुरू में डालने की कोशिश करोगे, जैसे हु अगर शुरू में आएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, हु आर यू। हुम को हुम डू यू लाइक, जैसे शुरू में आया ये अब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, अब इसका मतलब हो गया हु आर यू, कौन हो तुम, हुम डू यू लाइक, किसे पसंद करते हो तुम, या विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है। इन तीनों एग्जाम्पल में हु, हुम और विच एक्चुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ विच है, तो सिर्फ व्हाट है जो वाक्य के बीच में भी आता है, वाक्य के शुरू में भी आता है। तो दोस्तों आज यहीं पे इसको बंद करते हैं, हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे बोरिंग रोड ब्रांच पे आए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।